अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्यूनिक के 8.3 नंबर के साथ काम कर रही हूँ, जिसका शेड है लाइट गोल्डन ब्राउन। यहाँ पे आप लोग शेड देख सकते हो कार्ड पर। इसके साथ आज मैं काम करूँगी और सारी टेक्निक्स आप लोगों से शेयर करूँगी। जो जो आप कर सकते हो, जो ईजी है वो सब कुछ आप लोगों को गाइड करूँगी, जो मुश्किल है वो भी। इसके लिए मुझे क्रीम ब्लीच चाहिए क्यूनिक की, एक बोतल बहुत होती है। और उसके साथ वॉल्यूम आप ले लीजिएगा। मैंने 30 वॉल्यूम कलर के लिए लिया है, बट मैं कट डाउन के लिए 20 वॉल्यूम यूज करूंगी और वो आप लोग आगे देख लेंगे मुझे यूज करते हुए। इसके साथ जी एक मेरे पास ट्यूब है कलर की, जिसका नंबर मैंने आपको बता दिया 8.3 है। तो जी आज मैं एक ही ट्यूब के साथ हेयर स्ट्रिकिंग भी करूंगी और बेस कलर भी चेंज करूंगी, जो कि जिस टेक्निक के साथ मैं करूंगी वो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपके हेयर अच्छे से वॉश होने चाहिए। सुबह अपने हेयर वॉश कर लेने हैं सैलून पे जाने से पहले, या आपने डाई करना है दिन में तो तब भी आपने सुबह हेयर वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लेने हैं। फ्रेश हेयर्स की पार्टीशन करनी है आपने, ड्राई हेयर्स की पार्टीशन करनी है। फ्रंट के हेयर्स को फ्रंट पे ले जाना है, बैक के हेयर में से मांग निकालनी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद जी इसमें से हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे, लेकिन पहले फ्रंट वालों को कवर कर लेते हैं ताकि क्लाइंट जो है रिलैक्स होके बैठे, उन्हें गर्मी फील ना हो, उन्हें हवा लगती रहे, वो बालों की वजह से जो है ना डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद जी अब बैक से हम लोगों ने स्टेप बना लिए हैं 2, और इसमें से छोटा सा स्टेप लेंगे और बाकी हेयर्स को साथ साथ कवर करते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले अपनी क्लाइंट से हेयर की हिस्ट्री पूछ लेनी है। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे हेयर्स पे पहले कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ, हालांकि इनके हेयर्स पे केमिकल यूज़ हुआ था, जो कि मुझे चेक करने पे पता चल गया था। अब मैं यहाँ पे 20 वॉल्यूम की पूरी एक बोतल जो छोटे वाली होती है वो, और हाफ बोतल में क्रीम ब्लीच की इसके अंदर ऐड करूँगी, जो कि कट डाउन का मटीरियल मैं बना रही हूँ उसके लिए। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे एक बड़े सी ब्लैक कलर की बोतल यूज़ करते हुए देखा होगा। वो 20 वॉल्यूम की बड़ी बोतल थी क्यूनिक की, लेकिन उसमें से मैंने छोटी बोतल जितना वॉल्यूम निकाल लिया है। 20 वॉल्यूम की छोटी बोतल भी मिलती है, आपने वो यूज़ करनी है, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगी। बड़ी बोतल अगर आपके पास है तो आप लोग उसमें से भी यूज़ कर सकते हो, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमेशा जो 20 वॉल्यूम होता है, ये कोई भी वॉल्यूम होता है कट डाउन के लिए, उसको डबल रेशियो में लेना होता है। मतलब कि अगर आपके पास 2 चम्मच वॉल्यूम है ना, तो आपने उसमें 1 चम्मच क्रीम ब्लीच की ऐड करनी है। इसी तरह से मिकदार हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे जितना हमें चाहिए होगा, और आराम से हमारा कट डाउन अच्छे से बन जाएगा। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि जो है ना कट डाउन ज़्यादा देर बालों पे ना रहे, और शेड ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो इसमें आपका कट डाउन ना हो। ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को समझनी चाहिए। अब देखें कैसे मैंने उस स्टेप में से टेल कॉम की बैक साइड से ना, उसकी जो टेल थी उसके साथ छोटे छोटे लेयर्स बना के निकाली हैं बालों में से, और उसके ऊपर पहले मैंने फॉइल पेपर के ऊपर ब्लीच का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो लगाया, कट डाउन का पेस्ट जो है वो। उसके बाद जी उसके ऊपर अच्छे से लगा के इसको मैं साइड से भी बंद कर लूँगी, ताकि जी ये खुल जाती हैं, गिर जाती हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप लोग किसी तरह से भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो आप लोगों को इस तरह से इसे लॉक करना चाहिए। उसके बाद फिर मैं कॉम्ब करूँगी, और कॉम्ब करके फिर मैं एक स्टेप निकालूंगी हेयर्स का, और उसको मैं नीचे की तरफ छोड़ूंगी और ऊपर वाले बालों को दोबारा से कवर कर लूँगी, ताकि हमारे जो स्टेप्स हैं ना वो नीट रहें। नीचे वाला स्टेप मैंने छोड़ दिया और अब मैं एक साइड से निकालूंगी, क्योंकि जी इन्हें जो स्ट्रिकिंग चाहिए थी वो ना बहुत ज़्यादा चाहिए थी ना बहुत कम चाहिए थी। इन्हें गोल्डन कलर भी चाहिए था, इन्हें रेड कलर भी चाहिए था बालों में, इन्हें ब्राउन चॉकलेट ब्राउन कलर भी चाहिए था। तो जो क्लाइंट होता है ना, उसकी जो डिमांड्स होती है ना वो सब हमें अपने जहन में रखनी होती है। उसके बाद जी इन्हें बजट भी कम यूज़ करना था, मतलब कि इनका बजट भी जो सा ना इन्हें ये था कि जो स्ट्रिकिंग होती है या डाई होता है दोनों काम मेरे हों, लेकिन पैसे ज़्यादा ना लगे, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के हमें काम करना होता है। तो फिर मैंने शेड वो सिलेक्ट किया जिस पे मुझे ये था कि इनका बेस कलर जो है वो ब्राउन गोल्डन टाइप आए, और उनकी स्ट्रिकिंग के ऊपर जब कलर आए तो वो कॉपर ब्राउन शेड आए। तो उस हिसाब से मैंने ये शेड सेलेक्ट किया है। बाकी जो रिजल्ट्स होंगे वो तो आप लोग देख लेंगे। अब जी इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी स्टेप लूँगी, एक स्टेप बालों का छोड़ दूँगी नीचे, और जिसमें से कोई मैं स्टेप नहीं बनाऊँगी, कोई छोटी छोटी लेयर्स बना के बालों की नहीं निकालूंगी, और जो है ना बाकी मैं लेती रहूँगी।
अगर आपको स्ट्रिकिंग ज़्यादा चाहिए तो आपने हर स्टेप में से निकालनी है और बाकी बाल छोड़ते जाना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात और समझाऊंगी। अगर आप सैलून बनाना चाह रहे हो ना, या फिर आपके सैलून है और उस पर क्लाइंट आता है, तो आपको समझ नहीं आती कि आप कैसे देखें कि उनके बालों पे केमिकल है या नहीं है, तो आपने सबसे पहले क्लाइंट से पूछना है, उससे हिस्ट्री लेनी है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ कि 90% क्लाइंट्स आपको यही कहते हैं कि हमारे बालों पे तो कभी कोई मेहंदी वगैरह कभी कुछ नहीं लगा। लेकिन जो है ना, उनकी हिस्ट्री चेक करना आपका अपना काम होता है, क्योंकि डाई हो गया या कोई भी केमिकल जब आप हेयर्स पे यूज़ करते हो ना, तो उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने इनकी चेक की तो मुझे पता चला कि इन्होंने पहले डाई भी लिया हुआ है, इनकी रिबॉन्डिंग भी हुई थी। वो आप अगर आप लोगों को जब आप देखिए, इनके बाल जो से ना नीचे से डेड हैं और इनके वेवी हेयर्स थे, और वेवी हेयर्स पे स्ट्रिकिंग इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी जो है क्लाइंट की डिमांड होती है और करना तो होता है, जारी बात है। इनका फंक्शन था, इवेंट था और इन्हें चाहिए थी, तो जी करनी तो फिर हमें है। तो इनके हेयर्स को जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि इनके बालों पे डाई है। तो उसके बाद जो मैंने सिलेक्शन की इनकी केमिकल की और सारा कुछ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने क्लाइंट को मुतमईन करके भेजें। तो इनके बालों को जब मैंने टच किया तो मुझे पता चला कि बहुत बारीक इनके बाल हैं और जो है ना बहुत जल्दी कलर उठा लेंगे। और दूसरा, इनके बालों के ऊपर पिगमेंटेशन भी पहले से थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो ये शेड डिमांड कर रहे थे उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन ये है कि इस पे भी करनी पड़ती है, लेकिन उस तरह से नहीं है कि बहुत शुक्र है ये बहुत लाइटर टोन में नहीं जा रही थी। इनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा जो है ना मीडियम टोन में था। और जो है ना एक इनका इवेंट था, तो समझने वाली बच्ची थी ये, और जो मैं इनको गाइड कर रही थी समझ रही थी। इनको पता था कि इनकी जो इवेंट है उस हिसाब से इनके कलर किस तरह के बालों के आने चाहिए। तो कोशिश किया करें अपनी क्लाइंट को गाइड करें, उनकी मर्ज़ी के साथ चला करें, लेकिन उनको समझाया करें कि आपकी बालों की ये सूरत हाल है और इस पर आप लोग किस तरह से काम हो सकते हैं। अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश ना किया करें, उनकी मर्ज़ी पे भी चला करें और अपनी मर्ज़ी को भी साथ लेके चला करें। और देखिए, इसी तरह से स्टेप बनाते बनाते हम लोग ऊपर आ रहे हैं और साथ साथ उसको मैं लॉक करते जा रही हूँ। अब फ्रंट साइड की जो है पार्टीशन को हम लोग खोलेंगे। बैक साइड से मैं क्रोन एरिया तक आ चुकी हूँ और अब हम लोग ऊपर से क्रोन एरिया उठा रहे हैं। और साइड के जो 2 स्टेप्स हैं ना हमारे, वो हम लोगों ने नीचे की तरफ छोड़ दिया, और ऊपर वाला जो स्टेप है ना मिड में से, उसको हमने निकाल लिया। मतलब कि फ्रंट के बालों में से भी 3 स्टेप बना लिए, और फ्रंट का जो सबसे पहले जो हम लोगों ने फेस पे पफ छोड़ा होता है ना, उसमें से हमने इस तरह से वेव बना के ना छोटे छोटे स्टेप बना के, तो वो हमने के टेल को उनके साथ निकाल के उनके ऊपर हम लोगों ने कट डाउन का मटेरियल लगा लिया। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की है, लेकिन स्टेप मैंने कोई भी इसमें से कट नहीं किया, इसलिए नहीं किया ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको। उसके बाद फिर मैंने बालों को छोड़ा है और एक और स्टेप निकाला है। अब उसमें से फिर मैं स्टेप लूँगी छोटे छोटे, और उसके ऊपर फिर मैं कट डाउन का मटेरियल अप्लाई करूँगी। हमेशा जब भी आपने कट डाउन करना है या डाई करना है, हमेशा बैक साइड से स्टार्ट करना है और फ्रंट साइड की तरफ लेके आना है। क्योंकि जी आपको मैं अगर बताऊँ तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह हर चीज़ गाइड करूँगी। पीछे वाली जो साइड होती है हमेशा उस पर कलर लेट आता है और फ्रंट वाली साइड पे कलर जल्दी आ जाता है। और इससे ये होता है कि हम लोग जब पीछे वाले बालों का वेट करते हैं ना, तो फ्रंट वाली साइड पे कलर हमेशा डार्क हो जाता है। मतलब कि इतना तेज़ कलर आ जाता है कि 2 तरह के बाल बन जाते हैं और पैचेस पड़ जाते हैं। अच्छा, मैं अपनी वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आसान लफ्ज़ों में बात समझाऊँ, ताकि जो घर बैठी हुई लड़कियाँ ना उनको ये चीज़ें समझ आ जाए। तो अब मैंने पीछे से कट डाउन, मुझे पता था लेट होगा, तो उसको मैंने फर्स्ट पे अप्लाई किया उस पर, और वहाँ पे ख़त्म करके अब मैं आगे वाले बाल जो से हैं उन पर लगा रही हूँ और एक एक स्टेप बना रही हूँ और उस पर लगाती जा रही हूँ, उसको लॉक करती जा रही हूँ। और जब मैं आगे से ख़त्म कर लूँगी तो पीछे वाली जो हेयर्स होंगी उनकी टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। और 20 वॉल्यूम के साथ मैं काम कर रही हूँ और बाल इनके पतले हैं और कलर जल्दी उठा लेते हैं। ये चीज़ें हमें इस तरह से पता चल जाती हैं, जब हम लोग करते हैं ना तो बालों को टच करते हैं तो ये फील हो जाता है कि इनमें हीट कितनी है। तो ये कलर जल्दी उठाएंगे, लेट करेंगे, क्या करेंगे, तो ये इनकी जो है ना बालों की हिस्ट्री आपको टाइम के साथ साथ पता चल जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपको फील हो जाता है कि इनके बालों पे इस तरह से काम करना है। अब जी आप देख सकते हैं ऊपर के जो बाल थे, हमने जो क्रोन एरिया से उठाए थे उनके स्टेप बना के हमने वहाँ पे कट डाउन लगा लिया। उसके बाद अब साइड से जो कान की तरफ से हम लोग ऊपर की तरफ क्रोन एरिया की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से भी हम लोग कट डाउन लगा रहे हैं। और इसी तरह से दूसरे साइड पे जो हमने स्टेप बनाया था उस पर भी लगाएंगे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा फॉइल पेपर था ना, वो इनके आने से पहले कट हुआ था, तो इसलिए वो साइज़ में छोटा है। लेकिन आप अगर इसको बड़ा
चौड़ा काट लेंगे ना, लंबाई में काट लेंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। आप देख सकते हैं इनकी ये साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इनकी जो दूसरे वाली साइड है ना उस पर जाएंगे, इसी तरह से लगाएंगे। तो जी वो स्टेप मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन बैक से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आप देखिए हमने फ्रंट से जब काम कंप्लीट किया ना तो बैक साइड का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर ब्लीच हो चुकी है। और टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊँ ना तो आधा घंटा आपने हर सूरत इसको छोड़ना है। और साथ साथ अगर आधा घंटा छोड़ के भी आपके बाल इस तरह से ब्लीच नहीं होते ना तो आपने एक आध स्टेप को खोलना है जो कि आपने लॉक किया हुआ है फॉइल पेपर को। एक फॉइल पेपर को खोलना है, देखना है जो ब्लीच हो गए हैं, जो शेड आपको चाहिए। अब इनका मुझे बिल्कुल ना 9% पे ना मुझे इनका शेड चाहिए था और गोल्डन चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर मैंने कॉपर शेड करना है तो मुझे बिल्कुल येलो टोन में इनके बाल नहीं चाहिए थे, लेकिन येलो पिगमेंटेशन इसमें मुझे चाहिए थी, लेकिन फुल 100% नहीं चाहिए थी। अब ऐसे में जब खोलूँगी ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी रेडिश टोन है, लेकिन ये चल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर जो मैं शेड करूँगी वो इसी टाइप का है। तो कुछ मैं खोलूँगी तो वो देखेंगे अभी कंप्लीट नहीं होंगे, अभी उनके ऊपर ब्लीच पूरी नहीं हो चुकी होगी, तो उसको मैं दोबारा बंद कर दूँगी। एक एक स्टेप जो है मैंने रिकॉर्ड की है, कोशिश की है आपको दिखाऊं। ये देखिए अभी इसका टाइम है, इसी तरह से मैं और चेक करूंगी, जिसमें टाइम होगा उसको मैं दोबारा बंद करके छोड़ दूंगी। और जो हो गया आप देखिए ये इसके साथ ही था और एक साथ लगाया, लेकिन ये वाला हो गया। इसी तरह से आपने चेक करना है खोल के, और जो हो जाए उनको वेट स्पंज के साथ, जो हम लोग फेशियल स्पंज यूज़ करते हैं उसको गीला करके आप लोगों ने जो है उसके साथ साफ़ कर लेना अच्छे से। अब जो हो गए हैं उसको मैं निकाल लूँगी, बीच में से खोल लूँगी फॉइल को, और जो नहीं हुए उन्हें वहीं पर छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे देखिए ये साफ़ हो गया तो इनका शेड बाकी बालों के साथ देखिए अब आपको शेड की समझ आ जाएगी कि मुझे कौन सा शेड चाहिए था। अच्छा ऊपर से जो है ना मैंने 1 इंच तक बाल छोड़ा है, बिल्कुल रूट्स के साथ से मैंने कट डाउन नहीं किया। अब जो मेरे पास कलर की ट्यूब थी वो और 30 वॉल्यूम यूज़ करूँगी इसके अंदर में, क्योंकि मेरी क्लाइंट के पास टाइम बहुत कम था, उन्हें घर पे जाना था, उनका इवेंट था और इवेंट से पहले वो यहाँ पे आई हैं और वो करवा के गई हैं। तो 30 वॉल्यूम की फुल बोतल मैंने ऐड की है और एक कलर की ट्यूब फुल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जी पूरे बालों पे मैं इसको अप्लाई करती जाऊंगी। स्ट्रिकिंग के जो बाल थे कट डाउन हुए थे उनके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी जो नॉर्मल मिले हेयर्स थे उनके ऊपर भी। जब हमने इनका कट डाउन कंप्लीट किया ना तो वहीं पे लाइट चली गई थी और यूपीएस की एक लाइट पे जो है ना अब काम हो रहा था यहाँ पे, और आप लोगों को थोड़ा सा इशू हो रहा होगा देखने में कि इसके पिक्सल क्यों ख़राब हो रहे हैं और कलर क्यों नहीं सही से समझ आ रहा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि काम करते हुए कुछ भी हो जाए तो वीडियो तो अब हमने कंप्लीट करनी थी ना, तो फाइनल जो रिजल्ट्स हैं वो तो आपको मैं अच्छे से दिखा दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब एक एक स्टेप मैं लेके इसके ऊपर साथ साथ कलर अप्लाई करती जाऊंगी और हाथों के साथ मिक्सिंग आप जितनी ज़्यादा कर सकें आपने करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बड़ी कॉम्ब के साथ भी कर रही हूँ, हाथों के साथ भी कर रही हूँ। अब फ्रंट तक हमने सारे बाल साफ़ करके उसके ऊपर कलर लगा लिया था। उसके बाद जी इसको अब मैं टाइम इसका जो सा था तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा आप छोड़ सकते हो। अगर आपके बालों पे लेट कलर आता है तो आप 1 घंटा छोड़ें, अदरवाइज़ आपने जो सा ना आधा घंटा या 40 मिनट कलर को छोड़ना है। उसके बाद जी बालों को वॉश कर लिया। बालों को वॉश करने के बाद मैंने बालों में मास्क लगाया था और उसके बाद जी उसको वॉश करने के बाद मैंने सीरम लगाया था, लेकिन अभी यहाँ पे अगेन मैं जो है ना सीरम लगाऊंगी क्योंकि इनके बालों में बहुत ड्राइनेस थी और इनको इतनी देर हो रही थी क्योंकि जी इनको कोई आइडिया नहीं था कि इससे पहले इन्होंने जिनसे काम करवाया था उन्होंने प्रॉपर इनका काम किया नहीं था, तो इनको आइडिया नहीं था कि स्ट्रिकिंग पे डाई पे कितना टाइम लगता है और उनकी घर से कॉल्स आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने 100% इनके बाल ड्राई नहीं किए थे, लेकिन इनका शेड सेम ये वाला आया था क्योंकि इन्हें रेडिश ब्राउन गोल्डन टोन चाहिए थी। यहाँ पे वेट हेयर्स दिखा रही हूँ, लेकिन ड्राई हेयर्स की जो पिक्चर थी वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे भी हेयर्स उनसे थे फुल ड्राई नहीं हुए थे। और आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो सेकेंड डे जो ओरिजिनल कलर होता है ना बालों का जो आप लोगों ने दिया होता है वो सेकेंड डे सही से शो होता है। तो सेकेंड डे की इनकी जो पिक्चर थी उन्होंने घर से बना के मुझे भेजी, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी स्ट्रिकिंग काफ़ी अच्छे से आ गई थी, हर स्टेप से आ गई थी। ये बाल पीछे करती थी तब भी ऊपर, और कंप्लेक्शन पे भी इनके ये शेड अच्छा लग रहा था। 100% यहाँ पे हेयर ड्राई नहीं थे और रूम लाइट के ऊपर ये वीडियो ली गई है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।